लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में किसी भी समस्या के बारे में आप जानते हैं तो आप उसका समाधान बता पाएंगे। जैसे आपसे पूछे कि भारत में शिक्षा में को लेकर के क्या समस्या है, जब आप समस्या को जानते हैं तब आप समाधान की जब बात आएगी तो आप कहेंगे साहब भारत के अंदर जो शिक्षा है उसको कौशल आधारित बनाने की जरूरत है, स्किल बेस्ड बनाने की जरूरत है, और जीडीपी का जो खर्च होता है उसको ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा जो शिक्षा है उसमें समग्र विकास के जो तत्व है, एलिमेंट है, उन पे जोर देना चाहिए। शिक्षा है उसको तुलनात्मक बनाया जाना चाहिए। शिक्षा के अंतर्गत जो समसामयिक जो बोध है वो होना चाहिए, और शिक्षा सर्वांगीण विकास का माध्यम बने, ना केवल रोजगार बनाए बल्कि एक अच्छे नागरिक का विकास करें, ऐसी शिक्षा हो। और वर्तमान जो शिक्षा नीति है इन्हीं कमियों को दूर करती है। तो इसने आपने करंट से भी जोड़ दिया और बाकी जो बातें कहनी है वो भी कह दी। इसी तरीके से आपसे पूछे भारत के अंदर जो उद्योग धंधे हैं उसके लिए आपकी दृष्टि में विकास के लिए क्या होना चाहिए। अब आपने पढ़ रखा है कि साहब समस्याएं क्या है, तभी आप बताओगे कि साहब उद्योग जो है, ठीक है, वो घाटे में चल रहे हैं। औद्योगिक इकाइयाँ जो है रुग्ण हो चुकी, यानी कि बीमार चल रही है, घाटे के अंदर चल रही है। जो पीएसयू है, पब्लिक जो इंटरप्राइजेज है, वो मिसमैनेजमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वहाँ पे विशेषज्ञता की जो है वहाँ पर कमी है। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो हमारे यहाँ पे जो खनिज संसाधन है उनका उचित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से दोहन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा आप कह सकते हो हमारे एक्सपोर्ट लेवल के अंदर कमी है। विपणन जो मार्केटिंग जो सिस्टम है ना, वो मजबूत नहीं है। इसके अलावा जो उत्पाद निकलते हैं, है ना, बहुत से, तो उनके जो सहायक उत्पाद निकलते हैं उसके आधारित उस पर जो बेस्ड बहुत से इंडस्ट्रीज है उनका अभी तक विकास नहीं हो पाया है। उचित जो खनिज नीति है ना, रिसर्च की तरफ, उस तरफ भी ध्यान नहीं गया है। इसके अलावा जो खनिज संसाधन है उनका संकेंद्रीकरण है, यानी कि कुछ जगह पे जो है वो मोनोपोली है ना, संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। तो कहने का मतलब है आपको कहना पड़ेगा कि हमें एक ऐसी औद्योगिक संस्कृति बनाने की जरूरत है जहां पर उद्योगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी हो, उनको फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध हो, उनके कामों में सरकारी जो हस्तक्षेप है वो कम से कम हो और व्यापार का मुक्त प्रवाह हो। और वर्तमान के अंदर सरकार के द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। तो शॉर्ट के अंदर बता सकते हैं। तो आपके पास में कोई भी समस्या है, आपको पता है कि समस्या क्या है, तभी उस पर आप समाधान बता पाएंगे। चाहे कृषि से संबंधित बात हो, चाहे उद्योग से संबंधित बात हो, चाहे किसी भी मुद्दे से संबंधित जब आपको सवाल पूछा जाएगा कि इस दिशा में, क्योंकि आजकल यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपके क्या विचार है, इस दिशा में क्या करना चाहिए, विकास का मॉडल क्या हो, तो उस संबंध में आपके पास में जब ये पता होगा कि समस्या क्या है, आपको पता है कि भारत की कृषि की ये समस्याएं हैं, तभी आप समाधान बता पाओगे। तो मुख्य परीक्षा के लिए जरूरी है कोई भी टॉपिक हो आपके पास में पॉइंट बहुत होने चाहिए, कीवर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। जैसे आपसे पूछे कि भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या हैं, तो आपको संपूर्ण रूप से पता होना चाहिए कि इतने सालों में भारतीय लोकतंत्र ने क्या खोया है और क्या पाया है ना। अगर आपसे पूछ रहे भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या रही है तो आप उपलब्धियां बताने में सक्षम होने चाहिए। और आपसे ये पूछ रहे भारतीय लोकतंत्र में क्या क्या बाधाएं हैं, तो आपको समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो बाधाएं हैं वो पॉइंट आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। फ्रेमिंग बाद की चीज है, पहले जरूरी है आपके पास में पॉइंट हो, ज्यादा जानकारी हो, और बाद के अंदर आप अच्छी भाषा के साथ में, एक संयत तरीके के साथ में, एक बैलेंस व्यू के साथ में, संक्षेप के अंदर अपनी बात को किस तरीके से कहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।